अरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होगे बेटा। तो पढ़ाई सर में आगे बढ़ते हुए अपने हम अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अच्छा लेवल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन आपको पॉलिनोमियल का है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी अर्थात समांतर श्रेणी के इसमें थोड़े से रूल्स कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुए हैं। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको एपी के बारे में बताता हूँ। एपी क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक 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 प्रोग्रेशन। स्पेलिंग थोड़ी बहुत देखना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? है समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी इसको यहाँ पर बोलते हैं। शॉर्ट में हम लोग इसको एपी लिखते हैं। तो इसके में हम लोग बताएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहे हैं ये हमको अगर पॉलिनोमियल दे रखा है ये एफ एक्स बराबर, तो जो हम गिवन हमको यहाँ दे रखा है तो लिखते हैं यहाँ पर है। हमको गिवन ये पॉलिनोमियल दे रखा है, कितना आपका हो जाएगा? एफ एक्स आपका हो जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का 39x और माइनस का 28। ये हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ दे रखा था। तो कह रहा था अगर इफ इट इज गिवन दैट द जीरोस आर इन एपी, कह रहे हैं अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस एपी में है तो सर एपी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो बेटा ऐसी श्रेणी, देखो ऐसी श्रेणी जैसे आपका नेचुरल में बेटा आपका लिखा जाता है प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते आपको होता है। ध्यान देना इसकी क्वालिटी क्या होती है भाई, दूसरे नंबर को जब पहले नंबर से माइनस करोगे आपका 1 आ जाएगा। तो क्या मतलब क्या, इनका डिफरेंस सेम रहता है भाई। देखो 3 में 2 जाएगा आपका 1 बचेगा, ठीक, 1 बचेगा। 4 में 3 जाएगा, ये बचेगा। तो डिफरेंस आपका सेम रहता है। तो हम बोलेंगे ऐसी श्रेणी, ऐसी सीरीज जिसमें आपके टर्म्स का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अगर बेटा इसका अगर एक्सटेंड फॉर्म लिखोगे कितना आपका आ जाएगा? ए क्या जाएगा? ए प्लस का डी आपका आ जाएगा, ए प्लस का 2d आ जाएगा, ए प्लस का 3d आ जाएगा। ऐसे करते करते आपकी एपी आपकी सीरीज बन जाती है। कहो सर क्या ये सही है? ठीक बेटा है। आपका फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म इक्वल किसके होता है? इसमें है थर्ड टर्म माइनस के सेकेंड टर्म के आपका ये होता है। ध्यान देना आपका ये सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा तो ए प्लस का डी माइनस का फर्स्ट टर्म का डी ए हो जाएगा। तो ए से आप ए कट जाएगा, आपका डी आ जाएगा, डी आपका आ जाएगा। फिर यहाँ देखो आपका ये थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा, ये इसे कितना आ जाएगा आपका? ए प्लस का 2d आ जाएगा। सेकंड टर्म आपको कितना जाएगा? माइनस का ए माइनस का डी आ जाएगा। भाई देखो ब्रेकेट लगाओगे भाई ए प्लस का डी लिखोगे, लेकिन जब ब्रेकेट ओपन करोगे तो माइनस का माइनस का डी आ जाएगा। तो ये आपका इससे कट जाएगा और 2d में से डी जाएगा, आपका यहाँ पर डी बचेगा। अब देखो सबका डिफरेंस सेम रहता है, तो ये बेटा आपका एपी एक सीरीज हो जाती है। ध्यान देना अगर एपी में आप उसको 3 टर्म से ऐसे आपसे बोले कि यार ये बताओ एपी में 3 टर्म तुम कौन मानोगे? तो पहला आप मानोगे ए आपका हो जाएगा, फिर आप ए प्लस का डी मानोगे, फिर आपका ए माइनस का आप लोग डी मान लो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपके एपी में अगर कोई टर्म मानोगे तो ऐसे आप मानोगे। तो कह रहा है अब ये हमको यहाँ से इतना मालूम करना था, इतने के लिए मैंने आपको सब पूरा यहाँ बताया। देखो एपी में अगर आप 3 टर्म आपके होते हैं तो आप क्या मानोगे? ए प्लस का डी और ए माइनस का आप डी मान लोगे। इतना आपको समझ में आएगा। ये वाला पार्ट हम लोग रफ करते हैं। अगर आपको एपी देखो मुझको आपको एपी से ये वाली बात बतानी थी, मैंने बता दी। बाकी जब आपको एपी पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे पूरा, ठीक। एपी में अगर 3 टर्म हम लोग लेंगे तो क्या ले लेंगे? लिखेंगे 3 टर्म। तो हम लोग हाँ कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहा इस ये आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है इसको हमको यहाँ पर जीरो है बताने हैं। कह रहा इफ इट इज गिवन दैट, हमें क्या गिवन है कि द जीरोस आर इन एपी, जिसके जीरोस हैं वो आपके एपी में हो जाएंगे। तो ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे? जीरो को हम लोग एपी में यहाँ ले लेंगे। तो एपी में 3 टर्म लिखेंगे 3 टर्म इन एपी। जब एपी में 3 टर्म लोगे तो अब कौन कौन से हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे 3 टर्म इन एपी। तो क्या आ जाएगा? पहला आपका आ जाएगा ए, फिर आपका आ जाएगा ए प्लस का डी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? ए माइनस का आपका डी आ जाएगा। तो 3 टर्म हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक। ये आप मान लेते हैं इसमें यही है। तो ठीक हम मानते हैं यही आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके हो जाएंगे। अगर ये जीरोस हैं तो इनका लिखेंगे। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बात करते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ, अगर जीरोस की बात करते हैं, मल्टीपल सॉरी सम ऑफ जीरोस, तो अगर बेटा कंपेयर करोगे, पहले कंपेयर करते हैं इनके, जब कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू आपकी -12 आ जाएगी, सी की वैल्यू आपकी 39 आ जाएगी, और डी की वैल्यू आपकी -28 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, अगर हम लोग बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं, सम ऑफ जीरोस जीरोस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका हो जाएगा, तो अगर माइनस का बी अपान का ए हो जाएगा। ध्यान देना, अल्फा बीटा गामा आपके इस फॉर्म में है, तो हम लोग ए की जगह एक अल्फा की जगह ये आ जाएगा, बीटा की जगह ये, और गामा की जगह आपका ए प्लस का डी आ जाएगा। तो अल्फा कितना आ जाएगा, ए माइनस का डी, प्लस बीटा कितना आ जाएगा, ये आपका ए आ जाएगा, और गामा कितना आ जाएगा आपका ए प्लस का डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब है तो माइनस का बी, तो माइनस का बी -12 लिखा तो आपका प्लस का 12 आ जाएगा, और ए की वैल्यू 1 रहेगी तो आपका क्या हो जाएगा, ये 12 भी यहाँ रहेगा। अब देखो ये डी से आपका डी कट जाएगा, ए आपका 3 आ जाएगा, तो 3a बराबर कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 12 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 बटे आपका 3 आ जाएगा, कट करोगे ए की वैल्यू आपकी यहाँ पर 4 आ जाएगी। तो देखो हमको पहला हमें अल्फा बीटा की वैल्यू हमको ए मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो कुछ हमारा जुगाड़ यहाँ बन जाएगा। तो अगर बात करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर है प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अगर जीरोस की बात करते हैं तो कितना जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपका आ जाएगा माइनस का डी अपान ए, माइनस का डी अपान का ये ए होता है, तो माइनस का डी मतलब क्या आ जाएगा, -28। बेटा डी की जगह जब -28 रखोगे, पहले से मैंने आपका प्लस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का 28 आपका आ जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आपकी 1 रहेगी, तो ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए माइनस का डी यहाँ जाएगा, और बीटा की वैल्यू ए की वैल्यू 4 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, और गामा की वैल्यू कितनी जाएगी, ए प्लस का डी आ जाएगा, ए प्लस का आपका डी आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए, इतना हो जाएगा, और ये प्लस का आपका ये 28 आपका यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा। अब देखो ये बेटा ए प्लस बी, ए की वैल्यू भी यहाँ पर हम लोग 4 पुट कर लेंगे, तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 4 माइनस का डी आपका 4 ऐसे रहेगा, कितना जाएगा 4 प्लस का डी आपको कितना जाएगा, ये आपका 28 आ जाएगा। तो यहाँ देखो 4 का नाम 4, 4 सत्ते आपका 28 आ जाएगा। अब देखो यहाँ बेटा ये देखो, अगर चाहो तो है ये देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा गया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका हो जाएगा, ए मतलब 4 का स्क्वायर, और डी कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर आपका आ जाएगा, ये आपका 7 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 यहाँ आ जाएगा, और डी स्क्वायर आप उस साइड लेके जाओ, ठीक, और 7 को इसे भेज दो, तो आपका माइनस का 7 आ जाएगा, तो कितना जाएगा, ये आपका डी स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। तो डी की वैल्यू देखो सही है, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक करते हैं। ए की वैल्यू 4, 4 प्लस आपका जाएगा, तो डी आ जाएगा 28 ही आएगा ना, डी अपान 28 आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 7 यहाँ पे आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर आपका आ जाएगा, 7 आपका आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का, ये आपका जब दूसरी हो जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, ये डी आपका डी माइनस डी स्क्वायर आपका जब आएगा दाईं ओर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, इतना सही यहाँ पर है। तो ये 16 में से 7 जाएगा, इतना जाएगा आपका यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, और डी स्क्वायर आपका ऐसे लिखा रहेगा। तो डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 आ जाएगी। भाई आपको पता है कि 9 को हम 3 का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं, कट जाएगा, डी की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है, हमको ए और डी हमको मालूम हो जाएगा। तो मैं अगर देखो बेटा हमने अल्फा क्या माना था, हमने अल्फा ए माइनस का डी माना था, बीटा हमने क्या माना था, हमने ए माना था, गामा हमने ए प्लस का डी यहाँ माना था। भाई एपी में 3 टर्म अगर लोगे तो ऐसे ही आप लोगे, तो अल्फा बीटा गामा हमने लिया था। अब देखो ए माइनस डी कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 3 बराबर आपका 1 आ जाएगा। तो पहला रूट आपका अल्फा मतलब ऐसे साफ साफ यहाँ लिखोगे, तो 4 माइनस का 3 बराबर आपका 1 आ जाएगा, तो ये अल्फा वैल्यू आ जाएगी। बीटा हमको, बीटा की वैल्यू कितनी हमको, बीटा की वैल्यू हमको बीटा 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 कितना था, बीटा आपका ए था, और ए की वैल्यू 4 है, तो बीटा हमको मिल जाएगा। अच्छा ए प्लस डी, तो ए मतलब कितना हो जाएगा 4, और डी कितनी आपकी आ जाएगी, कितना आपका जाएगा 7 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकली हमको यहाँ से 1 निकली, बीटा की वैल्यू हमको 4 निकली, और
गामा की वैल्यू हमको यहाँ से 7 निकली, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। और यही हमको क्वेश्चन में जीरोज यहाँ पर निकालने थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।